रांची में सरना समिति की ओर से सरहुल को लेकर निकाला गया जुलूस। सरकारी नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। सरकार की ओर से रोक के बावजूद भी मनाया गया कार्यक्रम। कोरोना से अफवाहों का बाजार गर्म। वित्त मंत्री ने लगाया अफवाहों पर विराम। लॉकडाउन की बात को किया खारिज। गिरिडीह में मनाई गई बाबा अम्बेडकर की जयंती। ग्रामीणों ने लगाए जय भीम के नारे। बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। सरायकेला में पुलिस ने किया शव बरामद। मृतक के शरीर पर मिले कई चोट के निशान। हत्या की जताई जा रही आशंका। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। झारखंड की राजनीति में बयानबाजी तमाम हदों को अब लांघ चुकी है। बदलते समय के साथ झारखंड में बयानबाजी के भी नए आयाम अब देखने को मिल रहे हैं। सूबे की राजनीति में सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच की तल्खियां भी अब जोरों शोरों से सियासी गलियारों में अब सुनाई अब दे रही हैं। लेकिन क्या है दोनों नेता के बीच ये नया मामला? देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। झारखंड के तमाम राजनीतिक चेहरों में से कांग्रेस नेता इरफान अंसारी और बीजेपी कोटे से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। दोनों नेता अपने बेबाक और तत्क्षण बयानों के लिए राजनीतिक गलियारों के साथ ही साथ आम लोगों के बीच भी चर्चाओं के विषय में रहते हैं। फिर चाहे मीडिया से आमने सामने की बात हो या फिर सोशल नेटवर्क पर ट्वीट की, एक दूसरे पर आग उगलने में दोनों ही नेता माहिर हैं। इसी बीच खुद को शिव के प्रचंड भक्त बताने वाले कांग्रेस के इरफान अंसारी ने एक बार फिर निशिकांत दुबे के बयानों के टारगेट में आ गए। दरअसल इरफान अंसारी ने देवघर स्थित बाबा मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा अर्चना के बाद निशिकांत दुबे ने इरफान पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप जड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ आरोप तक ही नहीं रुकी। सांसद ने झारखंड सरकार से जामताड़ा विधायक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। देखिए, हिंदुओं की भावना और आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से काबा में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और कल उन्होंने जो है गंगा माता के बारे में उल्टा सुल्टा बात कहा था, और आज जबरदस्ती डीसी और एसपी के कहने पर या उनके सहयोग से आज गर्भगृह के अंदर जिस तरह से उन्होंने निर्लज्जता के साथ पूजा किया है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हमारा सर जो है आज शर्म से झुक गया है। और हिंदुओं की भावना का इतना बड़ा खिलवाड़, इतने बड़ा ठेस शायद किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। हमने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, डीसी और एसपी को हटाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी हम लिखने वाले हैं कि हटाना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक भावना को भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। और दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और देशद्रोह का कानून विधायक इरफान अंसारी पर लागू होना चाहिए। निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से पक्ष विपक्ष की तल्खियां ने रेस पकड़ ली। विपक्ष के नेता की ओर से किए गए हमले के बाद पक्ष ने पलटवार नामक मिसाइल दाग दिया, जहां एक तरफ इरफान अंसारी ने उसे मंदिर में पूजा किए जाने को, अपनी आस्था और उस पर किए जाने के बयान को सांसद की कमजोर मानसिक स्थिति बताया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने गोड्डा सांसद को आस्था को बंदिशों से मुक्त बताते हुए उन्हें श्रद्धानुसार धार्मिक यात्रा करने की सलाह दे डाली। अगर ये दोबारा यहाँ रह गया तो जो आपसी प्यार, आपसी भाईचारगी, आपसी जो सौहार्द है, ये सब कुछ खत्म कर देगा। इतना नीचे गिर सकता है व्यक्ति, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बाबा भोलेनाथ, बाबा बैद्यनाथ धाम, मेरी पैदाइश यहाँ हुई। निशिकांत का नामो निशान नहीं था। ये कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ये तो लगता है कि भगोड़ा आदमी है। मुझ पर उंगली उठा रहा है। इरफान अंसारी मंदिर गया। अरे मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मैं मंदिर जा रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है इरफान अंसारी पर। और जब जब मैं चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ, हमेशा मैं बाबा भोलेनाथ में आता हूँ। मैं वहाँ जो हमारी मन्नतें हमेशा पूरा हुआ है। और ये कौन होता है मुझे आज दूर करने वाला? मैंने को मना किया है। वो जाते नहीं है घूमने के लिए काबा, उसको पता ही नहीं है, वो पता नहीं। कई हमारे मित्र हिंदू काबा घूम के आए, पूजा करे नहीं करे, काबा घूमने का अधिकार जगह में तो कहीं रोक नहीं है। झारखंड में लोगों को सरकारी सुविधाएं मिलने में भले ही कमी दिखाई देती हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए राजनीतिक मनोरंजन भी कम नहीं है। बात चाहे पूजा पाठ की हो या फिर चुनावी रैली की,
पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर नजर गड़ाए रहती है। फिर क्या, जहां मौका मिला वहां एटम बम बरसा दिए जाते हैं। खैर, धर्म और आस्था पर राजनीति करने कहीं से भी एक अच्छे लोकतंत्र का परिचय नहीं देता। वीआईपी न्यूज़ के लिए रांची से कुमार कामेश के साथ गौरव दुबे की रिपोर्ट। तो इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे के बीच जो लगातार ये तल्खियां देखी जा रही हैं, आखिर इसके पीछे मेन वजह क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? लेकिन जो आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने, क्या वो जायज है? इसी पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे। हमारे वीआईपी न्यूज़ के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, देखिए सागर, मधुपुर का उपचुनाव अब कह सकते हैं कि मात्र चंद घंटे शेष हैं, लेकिन इस बार के मधुपुर उपचुनाव ने राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की है। और जो दिशा दी जा रही है वो कहीं से भी आने वाले समय में झारखंड की राजनीति, या कह सकते हैं जो राजनीति की अस्मिता होती है, उसे तार तार करने की कोशिश की है। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लें, निशिकांत दुबे की बात कर लें, या यहाँ पे जो परिस्थितियां पैदा की गई हैं, एक विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधनों के बीच में जिस तरीके से रार ठनी पड़ी है, उसने पूरे आप कह सकते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे, इन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। और अब आज जो एक नया विवाद खड़ा हुआ है, उस नए विवाद से आने वाले समय में आपको बता दें 2 मई को नतीजे चाहे जिसके पक्ष में भी आए, लेकिन आज के विवाद की गूंज आने वाले समय तक काफी लंबे अरसे तक सुनाई देगी। और जाहिर सी बात है, ये धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जिस तरीके से दोनों पक्ष, वो चाहे इरफान अंसारी की बात कर लें या निशिकांत दुबे की बात कर लें, दोनों लोगों ने जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काकर और 17 तारीख को होने वाले उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये अपने आप में काफी दुखद है और काफी निंदनीय है। सागर, लेकिन कुंदन जी, कई तस्वीरें हमने भी देखी हैं। मथुरा में हमने देखा बीजेपी के नेता जाते हैं मस्जिद के अंदर, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मौलाना जी कहते हैं इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पूजा पाठ आप कहीं भी कर सकते हैं। वही काम अगर बीजेपी करे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग करें तो बीजेपी की आवाज़ वहां पर उठने लगती है। क्या ये सही है? यहाँ पर लगता है कि लोगों के आस्था के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। कुंदन जी, देखिए सागर, अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें और देवघर की परंपराओं की बात कर लें, तो देवघर की परंपराओं में कहीं से भी जब से इस विवाद ने जन्म लिया है, तब से मैं विभिन्न सोर्सेज से यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या बाबा मंदिर के गर्भगृह में किसी मुस्लिम या गैर हिंदू के प्रवेश पे कहीं कोई वर्जित व्यवस्था तो नहीं है, या गैर हिंदू का प्रवेश वहां पर शायद वर्जित हो, जिस तरीके से पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन अभी तक कहीं से कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि देवघर के बाबा मंदिर के गर्भगृह में किसी गैर हिंदू का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। एक परंपरा है जिसकी बात इरफान अंसारी भी कर रहे हैं कि जब शिवरात्रि के दिन बारात निकाली जाती है, और जो कुंदन जी, राकेश सिन्हा प्रवक्ता कांग्रेस के फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, क्या ये सुर्खियां बटोरने के लिए इरफान अंसारी आज के दिन गए थे मंदिर के अंदर भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, या फिर वजह यही है कि जनता के बीच अपनी कुछ और छाप छोड़ी जाए? क्या कहेंगे इस पर राकेश जी? नहीं, देखिए, भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म के ऊपर अगर आस्था हो तो उस आस्था का वो इजहार कर सकता है, ये कोई गलत बात नहीं है। और अगर इरफान अंसारी को अगर भोलेनाथ पे अगर आस्था है, अगर वो गए, तो इसमें बुरी बात क्या है? यही तो भारत की खूबसूरती और भारत का वो खूबसूरती है। ठीक है कुंदन जी, राकेश जी कह रहे हैं कि यही तो भारत की खूबसूरती, अगर इरफान अंसारी अगर चले गए भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। राकेश जी, ये लाइन पर।
सागर, राकेश जी से सवाल लेने के पहले मैं पूरी वीआईपी टीम की तरफ से राकेश जी को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि राकेश जी का स्वास्थ्य उचित नहीं है। मेरा सवाल, देखिए, इजहार की बातें जो राकेश जी बता रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं कि एक कह सकते हैं धर्म के मामले में भारत की जो सहिष्णुता है वह अपने आप में पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। और पूरा विश्व इस बात को लेकर हमारी तरफ आंखें उठाकर देखता है कि हम किस प्रकार से धार्मिक सौहार्द के वातावरण में पूरे देश की जनता रहते हैं। और जो मैं आपसे बात कह रहा था कि अभी तक कोई भी पुख्ता ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं जहां पर देवघर के बाबा मंदिर के गर्भगृह में किसी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित रहा हो। अब ऐसे में इन बातों को लेकर निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी हैं और साथ ही साथ आप कह सकते हैं सीरियस पॉलिटिशियन भी है। तो अगर मधुपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए और खास करके वोट्स को पोलराइज करने के लिए अगर इस तरीके के कह सकते हैं विवादों को जन्म दिया जा रहा है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और दूसरी बात आपको बताते हैं सागर की जो धार्मिक भावनाओं को कह सकते हैं हतोत्साहित करने के लिए यह पूरा विवाद पैदा किया गया है। अभी अगले 48 घंटों में, क्योंकि आज 14 तारीख है, 17 तारीख को उपचुनाव है, कल देर शाम तक कह सकते हैं चुनाव प्रचार जारी रहेगा। ऐसे में अगले 24 घंटों तक अभी देखिएगा यह विवाद कई रूपों में कई प्रकार से हमारे सामने आएगा और संभावना यह जताई जा रही है कि इस पर कुछ नए विवाद भी पैदा होंगे। राकेश जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, ऐसे में निशिकांत दुबे ने डॉक्टर इरफान अंसारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग की है, उनके इस मांग को कितना जायज ठहराते हैं आप? नहीं सर, देखिए मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे क्या बोलते हैं, क्या उनका बयान आता है। निशिकांत दुबे वो व्यक्ति है जिसकी बातों को तरजीह न दिया जाए तो हमें लगता है कि एक स्वस्थ राजनीति भी झारखंड में होगी और एक भाईचारा भी, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना रहेगा। निशिकांत दुबे का क्या है, निशिकांत दुबे तो लाइमलाइट में आने के लिए वो कुछ भी बयान, मतलब कुछ भी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कुंदन जी निशिकांत दुबे जी के विषय में मैं क्या बोलूं। लेकिन देखिए ये बात बड़ी है। बात ऐसा है कि मैं एक हिंदू हूं, मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं, लेकिन मेरी आस्था जितनी माँ भगवती के प्रति है, जितने भोले शंकर के प्रति है, उतनी ही आस्था मेरी डोरंडा मजार बाबा उर्स के प्रति है। तो ये तो आस्था का विषय है। मैं भी चादर चढ़ाने जाता हूँ, तो क्या ये कोई गुनाह है? चादर चढ़ाना, मजार पर मत्था टेकना, ये कोई गुनाह है क्या भारत में? या कोई मुस्लिम अगर मंदिर चला जाता है तो वो कोई गुनाह करता है क्या? यही तो भारत की जो संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया था, यही संविधान का यही एकदम जो है गुलाब के फूल की तरह, एकदम पंखुड़ियों की तरह शीतलता वाली ये संविधान है। और इस संविधान के प्रति हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब किसी प्रकार का बयान, और खास करके निशिकांत दुबे के प्रति तो अब कोई शब्द ही नहीं है लोगों के पास कि उनके विषय में क्या कहा जा सकता है। उनके विषय में कुछ भी कहना मतलब उस शब्द का अपमान होगा, मैं ये मानता हूं। राकेश जी, एक इसके साथ एक लगा हुआ सवाल है कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है, इसके टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? कहीं उन्होंने इस मधुपुर उपचुनाव को लेकर ही तो यह इस पूरे विवाद को जन्म देने की कोशिश नहीं की है? क्या पूजा अर्चना पहले भी की जा सकती थी या चुनाव के बाद भी हो सकती थी? डॉक्टर इरफान अंसारी के इस टाइमिंग पर क्या कहेंगे? ये इत्तेफाकन था या ये सुनियोजित था? नहीं है कुंदन जी, आप देखे होंगे, आपके यहाँ भी ये चला था, मैंने खुद अपने नजरों से देखा कि इरफान अंसारी उनके क्षेत्र में कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो इरफान अंसारी स्वयं अपने माथे के ऊपर
कलश लेकर के चुनरी ओढ़ करके माँ भगवती के भक्ति में सरोवर हो करके वो पैदल निकले थे। तो देखिए ये आस्था की बात है और आस्था के ऊपर राजनीति नहीं की जा सकती, आस्था के ऊपर राजनीति होती भी नहीं है। और आस्था के ऊपर जो व्यक्ति राजनीति करता है, मैं ये सोचता हूँ या मैं ये मानता हूँ कि उस व्यक्ति का घिनौना चेहरा पब्लिक समझती है और पब्लिक जानती है। मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना, स्थानीय विधायक के ऊपर आरोप लगाना, जो हफीजुल हसन अंसारी हैं जो महागठबंधन के मधुपुर उपचुनाव के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाना, क्या निशिकांत दुबे का काम केवल और केवल आरोप लगाने का रह गया है या बाकी और भी कुछ उनकी गतिविधियां हैं? नहीं कुंदन जी, मैंने पहले भी कहा आपसे कि मैंने कहा कि निशिकांत दुबे इस राज्य के पहले एक ऐसे सांसद हैं कि जो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उनको खुद पता नहीं रहता कि क्या हमको बोलना है। देखिए निशिकांत दुबे के मैं इसलिए कह रहा हूं कुंदन जी कि निशिकांत दुबे क्या बयान देते हैं, उन बयान पर कभी भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनका एकदम घटियापन जो है वो साफ उनके बयानों से झलकता है। और मैं फिर कहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कुछ स्टेट में ऐसे लोगों को पाल के रखी हुई है कि जो समय समय पर हिंदू मुस्लिम करवाते रहे, जो समय समय पर आस्था पर चोट करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो झारखंड में निशिकांत दुबे हैं, बिहार में गिरिराज सिंह है, बिहार में सुशील मोदी है। तो ऐसे लोग को भारतीय जनता पार्टी पनाह दी हुई है, संरक्षण दी हुई है कि आप समय समय पे किसी प्रकार का मारो जिससे हिंदू सेंटीमेंट उभरे, जिससे मुस्लिम सेंटीमेंट उभरे और समाज का जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो वातावरण खराब हो, हमारा वोट बैंक स्थिर हो। तो ये पूरा स्ट्रेटेजिकली मैं इस बात को मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी पाल के रखे। आगे जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में कुंदन जी, क्या इसे आपसे खुन्नस भी माना जाए जो लगातार देखा जाता है इरफान अंसारी के बीच और निशिकांत दुबे के बीच? कुंदन जी देखिए सागर, अभी निशिकांत दुबे और इरफान अंसारी का यह मामला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जो वस्तु स्थिति यह है कि मधुपुर का उपचुनाव हालांकि देखने में तो मात्र एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव से दोनों गठबंधनों, महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, दोनों गठबंधनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण को जिताने की एनडीए की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है और चूंकि यह तीसरे विधानसभा का उपचुनाव होना है, दुमका और बेरमो के बाद तीसरे विधानसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है कि अभी वो पूरी तरीके से जनता से नकार नहीं दिए गए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन को इस बात की कह सकते हैं जल्दीबाजी है कि हफीजुल हसन अंसारी जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है। अब अगर यह चुनाव हार जाते हैं, नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं आते हैं, तो सरकार के साथ साथ पूरे गठबंधन की किरकिरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब दोनों गठबंधनों के प्रतिष्ठा इसमें फंसी पड़ी है और अब इसके लिए करो या मरो की स्थिति में इस तरीके के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जहां हेमंत सोरेन पिछले 4 दिनों से मधुपुर में कैंप करके वहां प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। आप कल तेजस्वी यादव पहुंचे थे चुनाव प्रचार में और इसके साथ ही साथ महागठबंधन ने यह स्थापित करने की कोशिश की थी कि राष्ट्रीय जनता दल की राजद की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, वाम दलों की बात कर लें, जेएमएम की बात कर लें, पूरा का पूरा कुनबा वहां लगा पड़ा है।
और दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात कर लें तो एनडीए अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जिस तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहा है, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इलाके में कैंप कर रहे हैं, वो घर घर जाकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों के बीच में ये बहुत हाई पिच वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। और ऐसे में अभी अगले आप कह सकते हैं कि 48 घंटों तक बहुत गुंजाइश है ऐसे कुछ नए विवादों की आने की। हालांकि चुनाव प्रचार की समय सीमा कल देर शाम तक की है, लेकिन अभी 48 घंटों तक देखिएगा यहां पर कई सारे और विवाद निकलकर सामने आएंगे, कई चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आएंगे, और हो सकता है कि अब दोनों गठबंधनों की तरफ से जो राजनीतिक अस्मिता की बात मैं कर रहा था उसको बिल्कुल किनारे कर दिया जाए और जूतम पैजार तक की नौबत आने की संभावना दिख रही है। सागर, लेकिन जो निशिकांत दुबे ने कहा कि रासुका एजेंट पर कार्रवाई की जाए, डीसी पर एक्शन लिया जाए, ये क्या सही है? क्या इस पर वाकई में कुछ कार्रवाई करने की संभावना आपको दिख रही है या फिर केवल ऐसी ही बातें इनकी? ये महज एक राजनीतिक बयानबाजी है। सबसे पहली बात आपको बता दें, कुंदन जी, अमित कुमार बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। अमित जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, क्या पूरी जिम्मेदारी निशिकांत दुबे ने ली है कि कैसे सियासत करनी है हर एक मुद्दे पर? सर, अगर इरफान अंसारी भोलेनाथ की पूजा करने चले गए मंदिर में तो सर इसमें आपत्ति क्या हो गई? अमित जी, नहीं, आप सही बोल रहे हैं। निशिकांत जी यहाँ के सांसद हैं, 3 बार के सांसद हैं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ यदि अपने उम्मीदवार को जिताने में लगे हैं तो इसमें किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और जहां आपने बयान सुना होगा यही इरफान अंसारी का कि उन्होंने कहा था तो सर ऐसे ही जिताएंगे क्या कि इरफान अंसारी मंदिर चले गए तो उस पर हम बयानबाजी कर दें, किसी जाति धर्म से जोड़कर हम किसी मुद्दे को हम परोस दें जनता के सामने? सर ऐसे चुनाव जितवाएंगे क्या सर? मेरी बात सुन लीजिए। अभी 2-3 दिन पहले का क्लिप आप देख लीजिए जिसमें इरफान अंसारी ने इन्हीं ब्राह्मण जातियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और वो आज बाबा के दरबार में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे कि पूजा भी करें और सनातन धर्म का पालन करते हुए, पुनः सनातन धर्म का पालन करते हुए वो भी हिंदू हो जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है अमित जी, हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, अमित कुमार हैं बीजेपी के प्रवक्ता लाइन पर। अमित जी, एक सीधा सवाल है कि अगर इरफान अंसारी ने गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना की है और इसके पहले उन्होंने अगर किसी बात को लेकर कोई विवादित बयान दिया है तो दोनों मुद्दों को क्लब कैसे किया जा सकता है? पूजा करना ये धार्मिक आस्था की बात है और कोई राजनीतिक बयान देना ये दूसरा मुद्दा होता है। इन दोनों मुद्दों को जोड़ के देखना क्या लगता है उचित होगा? देखिए, पूजा पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। इरफान अंसारी, आज मधुपुर का चुनाव है, 2 दिन के बाद चुनाव है मधुपुर का, तो इरफान अंसारी आज बाबा के दरबार में क्यों गए? इससे पहले क्यों नहीं गए? और हमें पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है कि इरफान अंसारी पूजा करे, लेकिन वही ब्राह्मण समाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ऐसे इरफान अंसारी चुनावी स्टंट के लिए बाबा दरबार में गए हैं, कोई पूजा करने के लिए बाबा दरबार में नहीं गए। लेकिन अमित जी देखिए, आप तो निशिकांत दुबे के बयान पर आप लाइन से हट जा रहे हैं सर। उनको पूजा करने से ही तो आपत्ति है सर, आप कह रहे हैं मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि आज के डेट में निशिकांत जी ने सही कहा है। मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। नहीं आज के डेट में इरफान अमित जी, आप अपनी बातों में ही फंसे जा रहे हैं अमित जी। एक बार आप कहते हैं नहीं वो पूजा करने जा सकते हैं, एक बार आप कहते हैं निशिकांत दुबे के बयान का मैं समर्थन करता हूं। सर उनके बयानों को आपने सुना है कि नहीं अभी? मेरी बात तो पूरी तरह से सुन लीजिए आप। हाँ बताइए सर। मैं ये बोल रहा हूं कि इरफान अंसारी के विधानसभा से मात्र 40 किलोमीटर दूर बाबा धाम है, और हमको नहीं लगता है कि ये 5 साल के अंतराल में कभी बाबा धाम जाके वो उन्होंने पूजा अर्चना की होगी। आज उनको वोट के लालच ने बाबा के मंदिर में पहुंचा दिया है,
और वो बाबा के मंदिर में जाके पूजा का ढोंग रच रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, सीधा सीधा कह रहे हैं कि चलिए देर से आए दुरुस्त आए। इरफान अंसारी का जागा, उनको सनातन धर्म का पालन करते हुए उनको पुनः हिंदू हो जाना चाहिए। इसमें मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? कुंदन जी, आखिरी सवाल आपका अमित जैसा है। देखिए सागर, इन सवालों के ना ही कोई मतलब निकल पाएंगे। ये एक बहज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये पूरा का पूरा मसला जो है ये 17 तारीख के उपचुनाव को लेकर है। इरफान अंसारी ने भी एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम की बात अगर कर लें तो अगर निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई है तो इस आपत्ति भी केवल और केवल मधुपुर के चुनाव को प्रभावित करने की बात है। रह गई बात किसी की धार्मिक आस्था, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था, और खास करके भारतीय संविधान की अगर बात कर लें तो भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को जोर जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता है। तो ये मधुपुर का उपचुनाव है सागर। अभी मैंने बार बार आपको कह रहा हूं कि 24 घंटे चुनाव प्रचार को बाकी हैं, 48 घंटे का और इंतजार कीजिए, कई विवाद और सामने देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया अमित जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी आपका भी शुक्रिया। इरफान अंसारी ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तो इस पर अब निशिकांत दुबे को आपत्ति है, लेकिन उन्हें निशिकांत दुबे की बीजेपी की पार्टी के नेता का यह कहना कि नहीं, हमें तो